चोर चोर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के वो व्यक्ति वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में वो इसको डंडे से उसके पीछा करने लगे और एक दो डंडा उस व्यक्ति पे चलाया, जिससे उसको चोट भी लगी। समझकर इसको लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे, जिससे वो एक अधमरे हालत में मूर्छित होकर वो गिर गया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति लग रहा मर गया है, तो इन लोगों ने उसके बॉडी को आसपास के झाड़ी के पास इन लोगों ने मोबाइल और कुछ सामग्री बरामद हुई उस लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने फिर आपस में सब प्लान किया कि हम लोगों को अब कैसे बचना है। तो इसके तहत इन लोगों ने प्लान करके पुलिस के पास ये सारी चीज़ ला करके इनको हैंड ओवर। फिर हम लोग एफआईआर भी दर्ज किए हैं, बाकी अभी अनुसंधान अंतर्गत है और भी लोगों के नाम आने की बात हो रही है, तो हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेते हैं। तो जिनकी भी नाम आएगी या जिनकी भी संलिप्तता होगी उसके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। चिनिया थाना अंतर्गत चिनिया ग्राम आसपास यादव टोला में 12 तारीख को एक व्यक्ति की सूचना मिली कि वो चोरी कर रहा है। तो गांव वालों ने उसमें से रोहित यादव के बथान पे वो व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ था। तो जब वो सुबह सुबह भैंस खोलने के लिए आया तो वो देखा कि कोई व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ है, तो उसको लगा कोई चोर है। तो इसके कारण रोहित यादव चोर चोर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के वो व्यक्ति वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में वो इसको डंडे से उसके पीछा करने लगे और एक दो डंडा उस व्यक्ति पे चलाया, जिससे उसको चोट भी लगी। और इस आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग संतोष यादव और कोमल यादव भी इसके पीछे पीछे दौड़ के लाठी डंडा लेके आए। तो इन लोगों के द्वारा बीच रास्ते में इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सभी लोग चोर समझकर इसको लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे, जिससे वो एक अधमरे हालत में मूर्छित होकर वो गिर गया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति लग रहा मर गया है, तो इन लोगों ने उसके बॉडी को आसपास के झाड़ी के पास इन लोगों ने छुपा दिया और वहाँ से ये लोग भाग खड़े हुए तीनों। डर भी गए थे कि हम लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी इन लोगों ने। इस क्रम में जब फिर से रोहित यादव अपने बथान पे आया उस घटना के बाद, तो वहाँ उसे एक कपड़ा, मोबाइल और कुछ सामग्री बरामद हुई उस लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने फिर आपस में सब प्लान किया कि हम लोगों को अब कैसे बचना है। तो इसके तहत इन लोगों ने प्लान करके पुलिस के पास ये सारी चीज़ ला करके इनको हैंड ओवर किया कि सर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का कपड़ा और ये मोबाइल वगैरह एक जगह मिला है हमारे बथान पे। और उसके बाद हम लोगों के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही की गई थी एक व्यक्ति के गायब होने की, तो हम लोग लगातार छानबीन कर ही रहे थे। तो फिर 17 को हम लोगों को एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी रिकवर किया और अपने गुप्तचरों को तैनात करके आसपास के लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की। तो बाद में इस घटना के बारे में हम लोगों को कुछ पता चला, जिसमें रोहित यादव का नाम, कोमल यादव का नाम और संतोष यादव का नाम आया। तो हम लोगों ने उनको पकड़ा और फिर काफ़ी पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने इस घटना में संलिप्तता के बारे में इन लोगों ने कबूल किया है। और फिर हम लोग एफआईआर भी दर्ज किए हैं, बाकी अभी अनुसंधान अंतर्गत है और भी लोगों के नाम आने की बात हो रही है, तो हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेते हैं। तो जिनकी भी नाम आएगी या जिनकी भी संलिप्तता होगी उसके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।